ये कहानी बिहार के एक छोटे से गांव में रहने वाले मुकेश की है। एक रात मुकेश ने अपने चाचा जी से सुना कि गांव में नदी के पार कुछ रहता है जो अपनी मर्जी से कोई भी रूप ले लेता है और उसके हंसने की आवाज़ बहुत डरावनी होती है जो दूर दूर तक सुनाई देती है। उसका असली रूप जिसने भी देखा उसमें से कुछ तो मर गए और बचे हुए लोग उसके भयानक रूप के बारे में कभी किसी को नहीं बताते। गांव के लोग उससे बहुत ज़्यादा डरते थे। खैर एक दिन मुकेश ने ये सारी बातें अपने दोस्तों को बताई और साथ में चलने के लिए बोला। कुछ तो डर गए और कुछ लोग साथ चलने को तैयार हो गए। अगले ही रात मुकेश और उसके 3 दोस्त बिट्टू, पवन और अशोक उस नदी की तरफ चल पड़े। वो चारों खेतों की तरफ से जा रहे थे जहां आसपास कोई भी नहीं था। फिर वो लोग नदी के ऊपर बने पुल से नदी पार करके बंजर जगह पर पहुंच गए जहां बहुत से आक के पौधे थे जिसके ऊपर आम जैसे दिखने वाले फल लगे थे, जिसके अंदर रुई जैसा कुछ था। उन चारों को बाद में पता चला कि रात में उस पर थूकने से वो आत्मा पीछे पड़ जाती है। पवन ने आम समझकर उसे खा लिया और कड़वा होने की वजह से उसी पौधे के ऊपर थूक दिया। अचानक उन्हें पीछे से किसी की उनकी तरफ दौड़ने की आवाज आने लगी और चारों तरफ से एकाएक कुत्तों के भौंकने और सियार के चिल्लाने की आवाजें आने लगी। चारों तरफ एक अजीब सा भयावह माहौल बन गया। यह सब सुनकर चारों ही बहुत डर गए और घर की तरफ भागने लगे और गांव में पहुंचकर अपने घर की तरफ चल दिए। पवन और बिट्टू का घर एक ही रास्ते में था और जब वो साथ साथ चल रहे थे तभी पवन के पापा सामने खड़े मिले और बोले, बेटा मैं तुम लोगों का ही इंतजार कर रहा था। और वो चारों उनके साथ में चल पड़े। बिट्टू के घर के पास पीर बाबा की दरगाह थी। बिट्टू के घर पहुंचने से पहले ही पवन के पापा ने उन चारों से बोला कि बेटा आज दूसरे तरफ से चलते हैं। पवन बोला, चलो ना पापा इसी रास्ते से चलते हैं। बिट्टू को घर भी छोड़ देंगे और दरगाह में माथा भी टेक लेंगे। पर उसके पापा ने गुस्से से उसे देखा और दूसरे रास्ते की तरफ चल पड़े। बिट्टू जैसे ही अपने घर की तरफ चला अचानक नीचे गिर पड़ा और यह देखकर पवन ने अपने पापा का हाथ छुड़ाया और तीनों बिट्टू को उठाकर उसे उसके घर की तरफ ले गए। जब वो चारों बिट्टू के घर पहुंचे तो उन्हें ये देखकर होश उड़ गए कि बिट्टू और पवन दोनों के पापा बातें कर रहे थे। पवन को देखकर वो बोले, कहाँ खेलने गए थे बेटा, इतना टाइम लगा दिया। पवन और बाकी तीनों दोस्त घबराकर बाहर की तरफ दौड़े और उन्हें दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया और अचानक एक डरावनी हंसी की आवाज सुनाई दी और लाइट चली गई। सभी घबराकर एकजुट हो ही रहे थे कि अचानक पवन की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आई जैसे उसे कोई घसीट के ले जा रहा हो। सब लोग अंधेरे में ही पवन को ढूंढने की कोशिश करने लगे और कुछ समय में ही पवन के चिल्लाने की आवाजें बंद हो गई और लाइट भी आ गई। लाइट आने पर सबने पवन को तो वहां नहीं पाया, लेकिन वहां था तो बस पवन का कपड़े के टुकड़े और बहुत सारा खून। इस घटना को बीते आज बहुत साल हो गए, लेकिन ना कभी पवन मिला और ना ही उसके दोस्त उस डरावनी हंसी को कभी भूल पाए।